गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 5th क्लास का एसएसटी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है मैप्स। इन द प्रीवियस चैप्टर यू स्टडीड अबाउट द ग्लोब एंड इट्स फीचर्स। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने ग्लोब और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था, उसकी विशेषताओं के बारे में। अ ग्लोब हैज़ मैनी एडवांटेजेस एज इट्स शोज द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। ग्लोब के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसा कि वो उसकी एग्जैक्ट शेप को बताता है, अर्थ की एग्जैक्ट शेप को बताता है। It can rotate on its stand just like the earth rotates on its axis, and it depicts land and water in the most accurate form. ग्लोब को है ना, हम जैसे कि हमारी पृथ्वी एक धुरी पर रखी हुई है और घूमती रहती है, वैसे ही हम ग्लोब को भी एक एक्सिस पर रख के उसे रोटेट करके देख सकते हैं, उसके चारों तरफ उसकी शेप को, उसमें कहाँ पे वाटर है, कहाँ पे उसकी हर एक चीज़ की एक्यूरेट फॉर्म को ग्लोब पे हम देख सकते हैं। बट इट हैज़ सम ड्रॉबैक्स टू, लेट्स नो। पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि कुछ इसकी कमियां हैं, जिसको हम जानेंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोब। ग्लोब के क्या ड्रॉबैक्स होते हैं? इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी अ ग्लोब टू ऑल प्लेसेस। ग्लोब को हम हर एक जगह पे कहीं पे भी ले जाकर नहीं ले जा सकते हैं उसको, कि आसानी से कहीं पे भी ले जाकर और उसके सारे प्लेसेस को देख सकें। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ्स सरफेस एट द सेम टाइम ऑन अ ग्लोब। और एक ही टाइम में हर अर्थ के हर एक पार्ट को हम नहीं देख सकते। जब तक हम उसे रोटेट नहीं करेंगे तब तक हम उसके सारे पार्ट्स को नहीं देखते। हमें उसे देखने के लिए अर्थ को ग्लोब को रोटेट करना होगा, घुमाना होगा, यानी कि अ ग्लोब कैन नॉट शो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। और ग्लोब जो होता है वो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि उस पर सिर्फ शेप्स बनी होती हैं। टू शो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वी विल हैव टू मेक ह्यूज ग्लोब्स, दिस इज़ नॉट फीजिबल। और अगर हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए ग्लोब की, तो उसके लिए हमें बहुत ही बड़ा, एक बहुत विशाल ग्लोब बनाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आते हैं नेक्स्ट मैप पे हम। अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। अब हम आते हैं, ग्लोब था, ग्लोब तो एक शेप में था, राउंड शेप में था। मैप जो है एक फ्लैट सरफेस पे होता है। इसके ये एक ड्राइंग बनी होती है, अर्थ के किसी भी एक पार्ट की ड्राइंग होती है, जो कि फ्लैट सरफेस पे बनी होती है। द पर्सन वो ड्रॉज मैप्स इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। जो इंसान मैप्स को बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं, यानी कि मानचित्रकार कहते हैं। मैप्स कैन बी फोल्डेड और रोल्ड एंड कैरिड एनीवेयर। मैप्स को हम फोल्ड करके कहीं पे भी आसानी से ले जा सकते हैं। देयरफॉर मैप्स हैव बिकम मोर पॉपुलर। इसीलिए मैप जो है वो काफ़ी पॉपुलर हैं। मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड, अ सिंगल कॉन्टिनेंट, अ कंट्री, अ सिटी और इवन अ योर नेबरहुड। मैप पे क्या होता है कि हम उस पर किसी भी पूरे, या तो हम पूरे वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो उसमें पूरा वर्ल्ड में दिख जाएगा, या फिर किसी सिंगल कॉन्टिनेंट को देखेंगे, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट हम देखना चाहते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट अलग अलग करके देखना चाहते हैं तो उनका अलग हमें मैप मिल जाएगा। किसी कंट्री को देखेंगे तो कंट्री का अलग मैप मिल जाएगा, सिटी का, इवन हमारे नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस में भी जो लोग रहते हैं उनका भी अगर हम मैप देखना चाहें तो वो हम मैप देख सकते हैं। अब बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। जो मैप्स की बुक होती है उसे एटलस कहा जाता है। काइंड्स ऑफ मैप। मैप कितने प्रकार के होते हैं? मैप्स दैट शो द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट countries and those of different states within a country are known as political maps. मैप्स जो कि दूसरी कंट्रीज की बाउंड्रीज को दिखाता है, एंड दोज ऑफ डिफरेंट स्टेट विद द कंट्री आर नोन एज पॉलिटिकल मैप। और या फिर किसी एक ही कंट्री, कोई हमें एक ही कंट्री दे रखी है और उसकी बाउंड्रीज हमें अलग अलग करके इसकी बाउंड्रीज दिखाई गई हैं, तो उसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं। जैसे ये हमें इंडिया का मैप दे रखा है, इसमें हमें इंडिया की ये बाउंड्री दे रखी है ना यहाँ पे, और इसकी अलग अलग जो स्टेट है इनकी भी अलग अलग बाउंड्री बनी हुई है। हर 29 स्टेट है तो उन सब की बाउंड्री बनी हुई है इसमें, तो इसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं। Map that show land and water features such as mountains, plains, oceans, rivers and deserts are called physical map. जिन मैप्स पे हमें पहाड़ या फिर प्लेन्स से जो समतल एरियाज होते हैं, या ओशन, रिवर और डिजर्ट वगैरह दिखा जाते हैं, उन्हें फिजिकल मैप्स कहते हैं। सम मैप्स शो क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट एरियाज। कुछ मैप पे हमें क्रॉप्स जो होती है, खेती जो होती है, कृषि, वो कहाँ पे अलग अलग दिखा, कहाँ पे कौन सी उगाई जाती है अलग अलग एरिया में, वो दिखाई जाती है। सब मैप्स शो रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और अ कंट्री। कुछ मैप्स पे हमें
डिफरेंट रेनफॉल कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, वो हमें दिखाता है किसी भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, या फिर किसी एक कंट्री का कहाँ पे कैसा रेनफॉल हो रहा है वैसे वो दिखाता है। सम मैप्स शो रोड सम मैप्स शो रोड, रेलवे, वाटर एंड एयर रूट्स। कुछ मैप्स जो होते हैं उसमें रेलवे का रूट, ये सब एयर, वाटर या फिर ये सारे रूट दिखाए जाते हैं उसके कि कहाँ पे कौन सा रास्ता जा रहा है। सम मैप्स शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, इंडस्ट्रीज एंड पॉपुलेशन। कुछ मैप होते हैं जो मिनरल वगैरह कहाँ पे बनते हैं, या फिर इंडस्ट्री या फिर कहाँ पे कैसी पॉपुलेशन है, ये सब दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडियन रेलवे का हमें मैप दे रखा है, इसमें ये सारी जो रेड रेड लाइंस गई हुई हैं ये सारी हमें दिखा रही हैं कि इम्पोर्टेंट ब्रॉड, इससे साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो ये सारे रास्ते दिखाए हुए हैं इसमें। लैंग्वेज ऑफ अ मैप, language of a map, we cannot show all the features in their actual size on a map due to limited space, क्योंकि इसमें लिमिटेड स्पेस होता है, जैसे इतना ही स्पेस है, इसीलिए हम उसका फीचर जो है वो एक्चुअल साइज में नहीं दिखा जाए, जितना उसका एक्चुअल साइज होता है रियल में वो हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लिमिटेड स्पेस होता है। वी देयरफॉर यूज सम साइंस एंड सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट वेरियस फीचर्स ऑन अ मैप। हम कुछ साइंस और सिम्बल्स का यूज़ करते हैं मैप पे शो करने के लिए उनको, जैसे कि दीज साइंस एंड सिम्बल्स आर कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ अ मैप, और इन्हीं साइंस और सिंबल्स को लैंग्वेज ऑफ मैप कहा जाता है, मैप की लैंग्वेज कहा जाता है। टू रीड अ मैप वी मस्ट बी फैमिलियर विद दिस साइंस एंड सिंबल्स। किसी मैप को पढ़ने के लिए हमें इसके साइंस और सिंबल्स को समझना होगा। हेयर आर सम स्टैंडर्ड साइंस एंड सिंबल्स कॉमनली यूज्ड इन मैप्स। कुछ यहाँ पे हमें साइन और सिंबल्स दे रखे हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिंबल यूज इन मैप, जैसे बाउंड्रीज़ के लिए, बाउंड्रीज़ में इंटरनेशनल अगर बाउंड्री बनानी हो तो ऐसे इस तरीके का उसमें साइन यूज़ किया जाएगा। स्टेट की बाउंड्री दिखानी हो तो इसमें पास पास करके डॉट डॉट करके जो दे रखा है वो ऐसी बाउंड्री यूज़ की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री के लिए ये यूज़ किया जाएगा, या फिर तहसील और विलेज की बाउंड्री के लिए ये साइंस यूज़ किया जाएंगे। इसी तरीके से रोड्स के, रेलवेज़ के, वाटर फीचर्स के, अदर्स, ये सारे हमें साइंस और सिंबल्स दे रखे हैं। ये साइन है इसके, और ये जैसे कि यहाँ पे डैम बना हुआ है कहीं पे, तो डैम के लिए ये सिंबल बना दिया जाएगा। स्प्रिंग है तो उसके लिए ये सिंबल, टेम्पल के लिए हमें ये सिंबल इस तरीके से, तो और ये कॉपी पे ड्रॉ करना है पूरा साइंस एंड सिंबल्स का चार्ट, ये कॉपी पे पूरा ड्रॉ करना है। आगे आते हैं डायरेक्शन। द टॉप ऑफ द मैप इज नो द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ वाइल द बॉटम ऑफ द साउथ टुवर्ड्स द राइट इज ईस्ट एंड द लेफ्ट इज वेस्ट। मैप पे हम देखेंगे हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ, टॉप मतलब सबसे ऊपर जो है वो उसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। वाइल द बॉटम इज साउथ, जबकि बॉटम में उसका अपोजिट जो होगा नॉर्थ के बाद साउथ हो जाएगा। टुवर्ड्स द राइट इज ईस्ट, राइट साइड में जो है वो ईस्ट है और उसके लेफ्ट साइड में वेस्ट है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शंस है हमारे मैप की। अपार्ट फ्रॉम द फोर मेजर डायरेक्शन देयर आर 4 बार बार गिर जाइए, संभल के नहीं रह सकता थोड़ी देर। अपार्ट फ्रॉम द 4 मेजर डायरेक्शन देयर आर 4 सब डायरेक्शंस। इन 4 डायरेक्शंस के अलावा इसकी सब डायरेक्शंस भी हैं 4, जैसे कि फर्स्ट है नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। जैसे नॉर्थ, यहाँ पे हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इसके बीच में जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ वेस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। सिमिलरली साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, साउथ और ईस्ट में यहाँ पे हो जाएगी साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगी साउथ वेस्ट इसके बीच में। अब आते हैं स्केल पे। Since there is limited space on a map, we cannot show the actual size of any feature on the map. जब क्योंकि मैप पे हमारे लिमिटेड स्पेस होता है, लिमिटेड जगह हमें दी होती है, इसीलिए हम उस पर एक्चुअल साइज उसका नहीं दिखा पाते हैं। सो वी यूज़ अ स्केल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं। द स्केल इज प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर ऑफ एवरी मैप। हर एक मैप के कॉर्नर पे हमें उसका स्केल दिया होता है, कॉर्नर पे उसका हमें स्केल दिया होता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Suppose the distance between Delhi and Meerut is 100 किलोमीटर।
मान लेते हैं कि दिल्ली और मीरठ का स्पेस जो है उसके बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। ऑन अ मैप दिस डिस्टेंस में बी सोन एज 1 सेंटीमीटर। मैप पे हम क्या करेंगे, इसको 1 सेंटीमीटर में मापेंगे। जैसे कि दिल्ली यहाँ पे है, मेरठ यहाँ पे है, तो इसके यहाँ से यहाँ तक जो है वो 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर जो है हमारा 100 किलोमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 100 किलोमीटर के बराबर। तो सिमिलरली अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर ऑफ और 500 किलोमीटर विल बी सोन एज 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जब हम एक यहाँ से यहाँ तक हम 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर मान रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर को 200 किलोमीटर मानेंगे, 3 सेंटीमीटर को 300 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर मानेंगे। सो द स्केल ऑफ अ मैप इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस सो ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो इसके बीच का जो रेशियो होता है वो डिस्टेंस सोन ऑन द मैप, जो उस मैप पे डिस्टेंस शो हुआ है, और एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है ग्राउंड का वो इसका रेशियो होता है। आते हैं कलर्स पे। सर्टेन स्टैंडर्ड कलर्स आर यूज इन मैप टू शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो इसके कलर्स के मैप पे दिए होते हैं, जो फिजिकल फीचर्स को इसके दिखाते हैं, सच एज वाटर, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट। तो इनके अलग अलग कलर से हमें ये शो किए जाते हैं सारे। पहाड़ को अलग कलर से, प्लेन्स को अलग कलर से, डेजर्ट एरिया जो होता है उसे अलग कलर से, पानी को अलग से। ब्लू इज यूज टू शो वाटर बॉडीज। ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है वाटर बॉडीज़ का यूज़ करने के लिए। कहीं पे भी अगर पानी होगा तो वहाँ पे हमें ब्लू कलर से शो किया जाएगा। लाइट ब्लू शोज शैलो वाटर्स। लाइट ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है शैलो वाटर के लिए, जहाँ पे कम पानी होता है। एंड डीप ब्लू यूज फॉर डीप वाटर। और जब जो डीप ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है वो डीप वाटर, जहाँ पे गहरा पानी हो बहुत ज़्यादा, वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है डीप ब्लू का। ब्राउन एंड येलो सो माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स। ब्राउन और येलो कलर का माउंटेन, पहाड़ वाले जो एरिया होते हैं या फिर ऊंचे ऊंचे लैंड होते हैं, उनको शो करने के लिए किया जाता है। डार्क ब्राउन सोज ही हाई माउंटेन्स। डार्क ब्राउन कलर का जो होता है वो हाई, बहुत ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते हैं उनके लिए। लाइट ब्राउन सोज लोअर माउंटेन्स। लाइट ब्लू ब्राउन जो हल्का ब्राउन जो होगा वो थोड़े ऊंचे पहाड़ के लिए यूज़ किया जाता है। हिल्स येलो सोज प्लेट्यूज, सॉरी लोअर माउंटेन्स और हिल्स को यूज़ करने के लिए लाइट ब्राउन, येलो जो है वो प्लेट्यूज के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रीन सोज प्लेन्स एंड लोलैंड्स। ग्रीन कलर जो है वो प्लेन्स, जहाँ पे समतल एरिया होता है, जहाँ पे हरी भरी घास ज़्यादा होती है, उसके लिए ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है। ऑल मैप्स यूजली फॉलो द सेम कलर स्कीम। ऑल मैप्स जो होते हैं यूजली सेम कलर, यही स्कीम यूज़ की जाती है सारे मैप्स पे। मैप्स हेल्प अस टू गेट अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मैप जो होते हैं वो हमें बहुत सारी जानकारी को जानने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प स्टूडेंट्स एंड टूरिस्ट टू गो टू प्लेसेस ऑफ देयर चॉइस। टूरिस्ट को या फिर कोई भी स्टूडेंट कहीं जाना चाहता है अपने चॉइस की प्लेस पे, वहाँ पे उन्हें जाने में हेल्प करते हैं। हिस्टोरियंस यूज मैप टू शो हिस्टोरिकल इवेंट्स और पर्टिकुलर प्लेसेस। हिस्टोरियंस जो होते हैं, इतिहासकार जो होते हैं, वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को जानने के लिए या उन जगह पे जाने के लिए मैप्स का यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर सो मैनी यूजेस मैप्स आर ऑफन कॉल्ड आवर फ्रेंड्स एंड गाइड्स। क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं आजकल, इसीलिए इन मैप्स को हमारा फ्रेंड या फिर गाइड कहा जाता है। कंप्लीट हो गया चैप्टर। क्वेश्चन आंसर इसके कल करेंगे, और वो बनाना है इसका जो डायग्राम होता है। इसका इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिंबल्स का डायग्राम इसमें बनाना है बस आज।